हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यू कट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि एनआईएस डिलीट का एक केस जो कि वेस्ट बंगाल में हो जाता है, वहाँ से अब ये केस कहाँ पहुँचा है, सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे क्या एनआईएस डिलीट विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्या 14 लाख विद्यार्थियों को या एनआईएस डिलीट को जीत मिल सकती है। देखिए, केस थोड़ा सा हट के था, बट वही चीज़ है, केस देख सकते हैं कि एनआईएस डिलीट से संबंधित था। पहले कि हम आपको बता दें, वहाँ पर पीआरटी में चल रही ऑनगोइंग प्रोसेस जो भर्ती थी, उसमें 28/11/2023 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, उसको उसका प्रभाव ना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए केस होता है। और यह पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। पहले तो आप देख सकते हैं केस नंबर क्या था, कैसे क्या केस था। आपको बता दें, कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। डायरी नंबर है 52409/2023। एक केस दर्ज होता है कहाँ, वेस्ट बंगाल में। अब आपको बता दें कि ये वही तरह केस अब हो रहा है जिस तरह बीएड का केस में हुआ था। आपने देखा होगा कि बीएड के केस में हर जगह की हाई कोर्ट में केस गया, लेकिन ये केस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वही सामने आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही सर्वमान्य होता है। अब इसके विद्यार्थी वहां पर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अब आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी बीएड का केस गया, लेकिन अब उन्हीं की बेंच में जाएगा जिन्होंने इसका जजमेंट दिया है, उन्हीं की बेंच में। तो अब आप उनकी बेंच किसका मतलब है, आपसे वहाँ पर सवाल जवाब में पूछा जाएगा कि क्या आप हमारे जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इसमें फ़ायदा तो हमको लगता है नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि आप उसी केस को, मतलब उसी उनके जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है, क्योंकि अब आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या 28/11/2023 का जजमेंट जो आया है, ये जजमेंट को प्रभावित करेगा। क्योंकि भारतीय को काहे नहीं प्रभावित करेगा भाई, पीआरटी की जो वैकेंसी चल रही है प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। अब ये सारी चीज़ें अभी जब तक एकदम जजमेंट का फैसला नहीं आता है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन आपको बता दें, हाई कोर्ट में अगर कोई केस जाता है तो इससे भी एनआईएस डिलीट को नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप केस हार सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम संभावना होगी कि आपको वही हाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वहाँ पर वैलिड कराएंगे, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने कहा है कि एनआईएस डिलीट सिर्फ सर्विस वालों के लिए था, 18 महीने कोर्स है, वैलिड नहीं है और ये भर्ती में शामिल नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, जबकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि ये कुछ अलग केस था, लेकिन अलग केस नहीं है, वही केस है। बस इतना था कि वहाँ पर पीआरटी में चल रही भर्ती को प्रभावित ना करे, इसके लिए उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए केस किया। अब एक केस की सुनवाई होनी है। अब होने के बाद देखो, उसके बाद ये लोग विद्यार्थी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अब देखो इसमें क्या होगा, जो होगा सामने आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा, अभी नुकसान हो सकता है, चांसेस कुछ भी है। जब तक जजमेंट नहीं आता हम कुछ उसमें कह नहीं सकते हैं। और एनआईएस डिलीट के विद्यार्थी जिस भी तरह से, हमने पहले भी कहा है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाएं। हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपका केस कमज़ोर होगा, क्योंकि आप कई जगह से हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा कि वहाँ से आप हारने के बाद यहाँ आए हैं। इसीलिए आप हाई कोर्ट में ना जाने के बजाय आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाएं, ताकि आपको उस अपने पक्ष को रखें, इस बात को ना रखें कि हम जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी के दिन शुभ हो। आई होप हम लोग जीत मिलेगी। थैंक यू।